हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होनी चाहिए किसी भी जॉब रोल में अप्लाई करने से पहले। एग्जाम्पल के तौर पर क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, आप उस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अगर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, आपने अप्लाई भी कर दिया, आप सिलेक्ट भी हो गए, आप ऑन बोर्ड भी हो गए, तो फिर आपके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी आएगी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आप वहाँ पे जिम्मेदार रहोगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। लोकेशन कौन सी प्रोवाइड होगी, किस रेंज में सैलरी प्रोवाइड होगी, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जो कि एक कैंडिडेट को किसी भी जॉब रोल में अप्लाई करने से पहले पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको पता है कि किस स्किल्स के ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा इंटरव्यू राउंड में, इंटरव्यू पैनल द्वारा, तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करोगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो पाएगी, तो इंटरव्यू राउंड क्रैक करने के जो चांसेस है काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं आपकी तरफ से। इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से सुनना है, समझ के सुनना है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो उसे नोट डाउन करके रख देना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो रहेगी ओरेकल कंपनी की तरफ से। ओरेकल कंपनी की तरफ से यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर लेवल 1 जॉब रोल के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, अपना करियर बनाना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए ओरेकल कंपनी द्वारा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है और इसे ग्रैब करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। उसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, अप्लाई करने से पहले वो देख लो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जॉब कैटेगरी रहेगा, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर इसका रोल रहेगा। एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आप सिलेक्ट हो जाते हैं ओरेकल कंपनी में, तो आप किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को जो है क्रिएट करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है, इंप्रूव करने की जिम्मेदारी रहती है। जो पुराने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स रहते हैं उसे इंप्रूव करना होता है, और कुछ एरर्स वगैरह आ जाते हैं तो उसे फिक्स करने की जिम्मेदारी भी आपकी रहती है विद इन द बीआरएम, जैसे बिलिंग एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट के अंतर्गत प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टीम के साथ। सॉफ्टवेयर डिजाइन पे ध्यान देना होता है आपको, कैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम को बिल्ड किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम से कैसे बिल्ड किया जाता है और कैसे डिजाइन किया जाता है, डेवलपमेंट कैसे किया जाता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए, यूज केस पता होना चाहिए। इन्हांसमेंट पे ध्यान देना होता है, जो पुराने सॉफ्टवेयर रहते हैं उसमें इंप्रूवमेंट लाना होता है बाय एडिंग न्यू फीचर्स एंड मेकिंग इट बेटर। उसको बेटर करने के लिए आपको उसे इन्हांसमेंट मतलब उसमें इंप्रूवमेंट प्रोसेस भी है वहां पे कंडक्ट करना होता है। डिफाइन स्टैंडर्ड जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स को जो है इंप्रूव करना होता है, स्टैब्लिश करने के लिए मदद करनी होती है, सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद इन द टीम। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका जो रोल है सॉफ्टवेयर डेवलपर एक आईटी डोमेन का रोल है। आईटी डोमेन की जॉब है, तो इसलिए आपको आईटी डोमेन में अगर आपके पास आईटी जो है एजुकेशन बैकग्राउंड है, जैसे कंप्यूटर साइंस में आपने जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और रिलेटेड फील्ड में आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बैच तो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, लेकिन जो 2023-24 के जो पास आउट्स है, 25 में जो पास आउट्स होने वाले हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस बैकग्राउंड की बात करें, अगर आप फ्रेशर्स हो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास 2 साल तक से ज्यादा एक्सपीरियंस है तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस होल्डर सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, तो सबसे पहले जावा कोडिंग पे ध्यान देना होता है। हाई क्वालिटी जावा कोड एंड क्रिएट ऑटोमेटेड टेस्ट फॉर योर कोड, इसकी एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। वेब डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के बारे में। और यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड द एमवीवीएम मतलब मॉडल व्यू व्यू मॉडल्स के बारे में, आपको जो डिजाइन पैटर्न होता है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रेस्टफुल वेब सर्विस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यू शुड हैव एक्सपीरियंस क्रिएटिंग एंड यूजिंग रेस्टफुल वेब सर्विस टू अलाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम टू कम्युनिकेट रहता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में फैमिलियर होना चाहिए विद क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजी लाइक डॉकर हो गया, कुबरनेट्स हो गया, और हैज वेल एज टूल्स फॉर मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन इन द क्लाउड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अजाइल की बात करें, अजाइल एंड CI/CD के बारे में पता होना चाहिए। जैसे CI/CD मतलब कॉन्टिन्यूअस जो इंटीग्रेशन होता है, कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी प्रोसेस होता है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, और उसके साथ फैमिलियर होना बहुत जरूरी होता है, जो कि आपके वर्क में जो है मदद करेगा। वर्क लोकेशन आपका बैंगलोर रहेगा। कैसे अप्लाई करना है, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दी गई है, ओरेकल अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक कर दो ये पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे अप्लाई लिंक मिलेगी, अप्लाई लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे देखो अप्लाई लिंक है, वहां पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने यहाँ पे ओपन होगा, एक नया पेज ओपन होगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे समझ लेना है, पढ़ लेना है। आप देखो फिर नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ
दिखेगा। वहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे यू डोंट नीड टू हैव एन अकाउंट, मतलब यहाँ पे अकाउंट साइन इन वगैरह की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस ईमेल आईडी, यूज ईमेल आईडी करना है। ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी से अप्लाई करना चाहते हैं, ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिए। आई एग्री एंड द टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक करके यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अभी जो ईमेल आईडी आपने वहाँ पे फिलअप की थी, उस ईमेल आईडी पर आपको एक कोड आएगा। कौन सा? एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। किसकी तरफ से? ओरेकल कंपनी की तरफ से। ओरेकल कंपनी की तरफ से वहाँ पे एक कोड आएगा जिससे आपका जो अकाउंट है, ईमेल आईडी है, जो वेरीफाई करेगा ओरेकल वो आपका ही है या नहीं है। वो वेरिफिकेशन कोड तुरंत आ जाता है 2 मिनट में। हमें यहाँ पे आ चुका है। और उसे कैसे फिलअप करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड है, 6 डिजिट का जो कोड रहता है, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना, जो मुझे आ चुका है। और यहाँ पे एंटर कर दीजिए, वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। आपका जो कोड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पे फिर से एक बार वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए, मतलब एक दो बार करना होता है। हमारा जो अकाउंट है वेरीफाई हो जाता है, आपको देख सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख लो, आपका हमारा जो प्रोसेस है आगे बढ़ चुका है, मतलब आगे जो प्रोसेस है ओपन हो चुका है। अभी जो इन्फॉर्मेशन है आपको फिलअप करनी होती है, कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लास्ट नेम फिलअप करना होता है। आपका जो सरनेम होता है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होता है। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम फिलअप कर देना होता है। फिर यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट कर लीजिए। ईमेल आईडी आपका जो है वो आपने वेरीफाई किया, उसे चेंज नहीं करना। फोन नंबर, पहले कंट्री कोड, बाद में आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पे यूज कर दीजिए। फिर एड्रेस में कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, एड्रेस डिटेल में लिख दीजिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। एजुकेशन पर, जैसे ऐड एजुकेशन पर क्लिक करना है। फिर डिग्री, मेजर, स्कूल्स वगैरह सिलेक्ट करके आपका जो है वो जो है एजुकेशन फिलअप कर दीजिए। एक्सपीरियंस वगैरह है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस, ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करके एम्प्लॉयर नेम, मतलब देखो यहाँ पे कंपलसरी ये फिलअप करना, लेकिन अगर आप फ्रेशर्स हो तो कुछ नहीं, एनए वगैरह फिलअप कर दीजिए। जो एम्प्लॉयर नेम पे जॉब टाइटल में स्टार्ट और एंड डेट में एक ही डेट आप फिलअप कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो जो भी डिटेल्स है वो फिलअप कर दीजिए। फिर आप स्किल्स के बारे में, जो भी आपको स्किल्स आती है, जैसे जावा के बारे में जो भी जितनी भी स्किल्स आपको आती है वो सारी फिलअप कर देना है। फिर अपना रिज्यूमे, यहाँ पे ऐड रिज्यूमे पर क्लिक करके अपना रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं कि भाई आर यू करंटली, मतलब गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई काम तो कर नहीं कर रहे हो पिछले 5 साल से, जैसे पहले करते थे या अभी करते थे पिछले 5 साल से, या रिकॉर्ड जो अगर आपका है वो पता होना चाहिए कंपनी को। जैसे आप एम्प्लॉय थे या कॉन्ट्रैक्टर थे गवर्नमेंट में तो यस करना, अदरवाइज आप नो करना। फिर ओरेकल में इसके पहले आपने काम किया तो यस करना, अदरवाइज आप नो करना। फिर इस कंट्री में काम करने के लिए आप लीगली ऑथराइज्ड हो गया, पूछा जाता है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो यस कीजिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे जेंडर जो है वो फिलअप कर देना है। जेंडर फिलअप होने के बाद नीचे सारी इन्फॉर्मेशन ई सिग्नेचर पर आना है, और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नेम है सबसे पहले यहाँ पे फिलअप कर देना है, और स्पेस देके लास्ट नेम फिलअप कर दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। और जो फॉर्म फिलअप करने से पहले हमने सबसे पहले लास्ट नेम फिलअप किया था, बाद में फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम बाद में लास्ट नेम फिलअप करना है। आप देखते हो यहाँ पे सेविंग कैंडिडेट इन्फो, सेविंग जॉब एप्लीकेशन इन्फो, हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी जो हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमें एक पॉपअप आ जाता है, थैंक यू फॉर योर जॉब एप्लीकेशन, और ये ग्रीन सर्कल में एक व्हाइट टिक है, मतलब जो हमारी एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी जो ईमेल आईडी हमने यूज की थी, वेरीफाई की थी, वो ईमेल आईडी यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप देखोगे कि ओरेकल टैलेंट एक्विजिशन की तरफ से वी रिसीव्ड योर एप्लीकेशन के टाइटल के साथ एक मेल आ चुका है। उसमें वही लिखा है कि जो है, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन द करियर्स एट ओरेकल, वी अप्रिशिएट यू आर टेकिंग द टाइम टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर 1, मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी जो कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम रहेगी हमारी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। अगर हम उनके रोल के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठ जाते हैं, मैच हो जाते हैं, तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए वो है जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उनकी जो रिक्रूटमेंट टीम रहेगी, ओरेकल टैलेंट एक्विजिशन टीम विल रीच यू आउट फॉर द अबाउट नेक्स्ट स्टेप, मतलब जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगी रिक्रूटमेंट के, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करेगी, आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताई वो अगर फॉलो करके अपना जो फॉर्म में फिलअप करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और ये मेल भी आपको आ जाएगा तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर, अगर जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन जो है कंफर्मेशन का ये मेल आ जाता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए जॉब एक्सपायर होने से पहले। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।